हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा वेंग वांगजी से अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। वांगजी भी उसे हाँ कर देता है और दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वांगजी लान सिचान के साथ हानसे में था। दोनों कुछ पेपर वर्क पर काम कर रहे थे। जब उनका काम खत्म हो जाता है, लान सिचान वांगजी से टी के लिए पूछता है और वांगजी से कहता है, वांगजी, तुम्हारे क्लास और मेरे क्लान के काम की वजह से हम दोनों काफ़ी समय से बातें नहीं कर पाए। क्यों ना तुम मेरे साथ टी के लिए रुक जाओ। वांगजी भी लान सिचान को हाँ कर देता है। अब दोनों टेबल के पास बैठे हुए थे। लान सिचान वांगजी को टी ऑफर करता है। कुछ देर बाद लान सिचान वांगजी से कहता है, वांगजी, आजकल तुम बहुत खुश रहने लगे हो। लगता है मास्टर वे तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। जब से वांगजी और वेंग दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट किए थे, वांगजी ऑल द टाइम खुश रहने लगा था। वांगजी के कोल्ड फेस को देखकर बाकी लोगों के लिए वांगजी के थॉट रीड करना मुश्किल था, बट लान सिचान सबसे अलग था। लान सिचान के मुंह से वेंग का नाम सुनकर वांगजी के एयर रेड होने लगे थे। वांगजी को साय देखकर लान सिचान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। लान सिचान वांगजी से कहता है, वांगजी, मैं हैप्पी हूँ तुमने फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि लान सिचान को कहीं ना कहीं ये पता था वेंग सिर्फ वांगजी का फ्रेंड नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ लान सिचान की बातें सुनकर वांगजी को भी पता चलने लगा था कि लान सिचान को उनके रिलेशन के बारे में कुछ पता है। वांगजी लान सिचान से कहता है, ब्रदर, मैं और वेंग। वांगजी जैसे ही आगे कुछ कहने वाला था, लान सिचान वांगजी को इंटरप्ट करते हुए कहता है, वांगजी, तुम्हें मास्टर वे और तुम्हारे रिलेशन को लेकर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मदर के जाने के बाद ऐसी पहली बार है जो तुमने किसी को अपने लाइफ में आने दिया। शायद मास्टर वे का कैरेक्टर मदर की तरह है, इसीलिए चाहे इसके पीछे जो भी रीज़न हो वांगजी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वांगजी को हमेशा से ये बात पता थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लान सिचान हमेशा से उसके साथ था। बचपन से लेकर आज तक एक लान सिचान ही था जिसने हमेशा से वांगजी के बारे में पहले सोचा। कुछ देर बाद दोनों अपने टी फिनिश करते हैं। वांगजी लान सिचान को सल्यूट करता और हानसे छोड़कर जिंगसी की तरफ जाने लगता। कुछ देर बाद गुसू में अंधेरा हो गया था। यह समय गुसू में कर्फ्यू का था। वेंग अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और वांगजी को याद कर रहा था। जब से वांगजी और वेंग इंटीमेट हुए थे, वेंग ने वांगजी को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। तब से वेंग अपना पूरा टाइम वांगजी के साथ स्पेंड करना चाहता था, बट वेंग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस ज्वाइन करने में और बाकी का टाइम जंगछा और नी हुसैन के साथ बिताया करता था। वेंग और वांगजी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी को ना बताने के बारे में सोचा था, यहाँ तक कि जंगछा और जियांग याली को भी नहीं। वेंग कैसे भी जंगछा और नी हुसैन से बचकर वांगजी के पास आया करता था, बट वांगजी आज पूरे दिन हानसी में था। वेंग जितना ज़्यादा वांगजी से दूर था, उतना ही वेंग को वांगजी की याद आ रही थी। अब वेंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने बेड से उठता है और विंडो के पास आ जाता है। वेंग विंडो के बाहर झांकते हुए सोचने लगता है, लंजा इस वक्त अपने रूम में ही होगा और अभी तो सिर्फ 8 बजे है। लंजा जगा हुआ होगा। ऐसा सोचकर वेंग अपने रूम से बाहर आ जाता है और चुपचाप अपने बॉयफ्रेंड के रूम की तरफ जाने लगता है। अब वेंग वांगजी के रूम के बाहर आ जाता है। वेंग जैसे ही जिंगसी का डोर ओपन करने वाला था, वांगजी वेंग के सामने अपने बीचेन के साथ खड़ा था। वांगजी को पता चल गया था कि जिंगसी के बाहर कोई है। क्योंकि यह टाइम गुसू में कर्फ्यू का था, वांगजी अपने साथ अपनी तलवार लेकर आया था। बट वांगजी भूल ही गया था उसका एक बॉयफ्रेंड बन चुका है जो बहुत ही नॉटी है, जिसके लिए रूल को तोड़ना बस एक फ़न है। वांगजी वेंग से कहता है, वेंग, तुम इस वक्त जिंगसी में? वेंग वांगजी को रिप्लाई देते हुए कहता है, लंजा, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ देखकर तुम बहुत हैप्पी होगे और तुम मेरी वेस्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचकर मेरी मौत को ब्लॉक कर दोगे और मुझे रात भर अपने बेड पर पनिश करोगे।
वांगजी पहले तो वेंग को सेमलेस कहता है, बट बाद में वेंग को वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और वेंग को हॉट किस करने लगता है, जैसा कि वांगजी वेंग से उसे टीज करने का रिवेंज ले रहा हो। वेंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को किस करना बंद करते हैं। वेंग वांगजी को टाइट हग करते हुए कहता है, लंजा, आज पूरे दिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतने मुश्किल से मैं नीहुसैंग और जंगछा से बचकर तुमसे मिलने जिंगसी आया था, बट तुम पूरा दिन जिंगसी में नहीं थे। वांगजी कहता है, मैं ब्रदर के साथ था। ब्रदर को क्लान वर्क में मेरी हेल्प चाहिए थी। वेंग कहता है, लैंसिचान के साथ। वेंग फिर वांगजी से कहता है, लंजा, क्या लैंसिचान को हमारे रिलेशन के बारे में पता है? वांगजी उससे कहता है, मैंने ब्रदर को हमारे रिलेशन को लेकर कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रदर को शायद आइडिया है। वेंग कहता है, मुझे भी लगता है, वैसे भी लैंसिचान तुम्हारे थॉट को पढ़ने में माहिर है। वेंग अपना हाथ वांगजी के चिक्स पर ले जाता है और उसे टच करते हुए कहता है, वरना तुम्हारे इस कोल्ड फेस को देखकर बता ही नहीं पाएगा कि तुम लव में हो। वांगजी वेंग की वेस्ट को टाइट पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है और वेंग को किस करता है। वांगजी वेंग को इस तरह किस करता है जैसे वह वेंग को बता देना चाह रहा हो कि वांगजी वेंग से कितना प्यार करता है। वांगजी पहले तो वेंग को सॉफ्ट किस करता है, देन लाइटली उसके बॉटम लिप को सक करने लगता है। अब वांगजी वेंग के बॉटम लिप को सक करना बंद करता है और उसके टॉप लिप को सक करने लगता है। कुछ देर बाद जब दोनों किस करना बंद करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं, वांगजी वेंग को अब अपने बेड के पास लेकर आता है। वेंग से कहता है, वेंग, मैंने भी आज पूरा दिन तुम्हें बहुत मिस किया। वांगजी वेंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे बेड की तरफ पुश करने लगता है। वांगजी अपना दोनों हैंड वेंग के हैंड से इंटरलॉक करते हुए उसे किस करता है। अब वांगजी वेंग के कपड़े खोलना स्टार्ट करता है और वेंग के वेस्ट से लेकर चेस्ट तक उसे टच करता है। वांगजी अब वेंग के चेस्ट पर आ जाता है और वेंग को किस करता है। वांगजी कुछ देर के लिए वेंग की वाइट चेस्ट की तरफ देखने लगता है। वेंग को इस तरह अपने बेड पर देखकर वांगजी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वांगजी को खुद को इस तरह देखकर वेंग शाय फील करने लगता है। वेंग बेड से थोड़ा ऊपर उठता है और वांगजी को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करता है। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अनड्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की बॉडी को टॉप टू बॉटम टच करके सेटिस्फाई हो जाते हैं। तब वांगजी वेंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वेंग को हमेशा से मालूम था वांगजी हर काम में परफेक्ट है, पर बेड पर वांगजी कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड था। वांगजी को यह अच्छे से पता था कि कैसे बेड पर अपने पार्टनर की मूड को रीड किया जाता है, कब उसे पोजीशन चेंज करना, कब किस करना, कब वेंग को ग्रैब करना और कब उसे होल्ड करना। और वेंग को बेड पे क्या चाहिए वांगजी उससे पहले ही समझ जाया करता था। जब सेक्स के बाद दोनों बेड पर रेस्ट कर रहे थे, वांगजी वेंग को आज रात जिंगसी में ही ठहरने के लिए पूछता है। वेंग भी इस हॉट नाइट के बाद वांगजी को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था और वेंग वांगजी को हाँ कर देता है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को टाइट हग करते हैं और एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।